बराबर। देखिए होता क्या है, हाँ आप यही कह रहे हैं ना कि घर में कोई भी नेगेटिव सोचता है आपके बारे में और आपके भी उनके लिए फिर नेगेटिव थॉट चलते हैं, तो इसे कैसे अपने आप को बचाएं। बात सही है। आपने देखा होगा कई बार कि हम सड़क पे चल रहे हैं या हम ड्राइव कर रहे हैं और कोई सामने वाला सही ड्राइव नहीं कर रहा है तो हम उसको देख के गलत ड्राइविंग शुरू नहीं कर देते हैं। ये मोटे रूप से हमें समझ में आता है, अपने आप को हम बचा लेते हैं, या हम साइड में खड़े हो जाएंगे या हम वहाँ से निकल जाएंगे, कुछ भी हम करेंगे लेकिन हम उससे जाके भिड़ेंगे नहीं, उसको हम टक्कर नहीं मारते हैं, है ना। या फिर जैसे मानो आप फुटपाथ पे चल रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, गलत ड्राइव कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, साइड हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं ही खड़ा रहूँगा। अगर मैं वहीं खड़ा रहूँ तो क्या है कि हाँ मेरा ओम शांति हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऐसे ही घर पे हम सभी आत्माएं हैं और सभी क्या है, इस शरीर रूपी गाड़ी से इस सृष्टि रूपी सड़क पर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि किसी ने पी हुई है, यानी ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं। अब ड्रिंक क्या की हुई है, यहाँ पे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की ड्रिंक है। ये वो शरीर वाली होती है, ये आत्मा की ड्रिंक है, मतलब जो मन को पिलाई हुई है। अब इसे पी कर वो ड्राइव करेंगे तो होगा क्या, इधर उधर को तो गाड़ी भगेगी ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अच्छा तुमने पी हुई है, ले मैं भी पी लेता हूँ। तो फिर क्या होता है, आपको पता है अगर सड़क पे दो गाड़ी ऐसी चलें कि दोनों ने पी हुई है तो फिर एक्सीडेंट तो होएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि घर में एक व्यक्ति ने ड्रिंक किया हुआ है तो मुझे अपने आप को बचाने के बारे में विचार करना है, ना कि उसे नीचा दिखाने या उसे हराने का। अगर मैं ये सब चक्कर में पड़ गया ना तो मेरा तो हो लिया, बस मैं तो गया काम से। तो मुझे क्या करना है अभी, तो मुझे अपने आप को बचाना है ना। तो बचाने के लिए अपने माइंड पे फोकस करेंगे। जब अपनी तरफ फोकस करेंगे तो जो आज एनर्जी उन्हें परास्त करने में लगी हुई है, उन्हें नीचा दिखाने में लगी हुई है, वह एनर्जी आपको ऊपर उठाने में लग जाएगी। ठीक है। देखो समस्या कुछ और नहीं है, कमज़ोर मन की रचना है। वो जो समस्या हमें दिख रही है ना, वो हमारे कमज़ोर मन का रिफ्लेक्शन बाहर नज़र आ रहा है। जैसे हम अपने मन को शक्तिशाली बना लेंगे तो खुशहाल जीवन या सफलता कुछ और नहीं, शक्तिशाली मन की रचना है। अपने मन पर ध्यान दीजिए, मन पर, मन बीज है। जितना इस बीज को वाटरिंग करेंगे ना, अपने आप देखेंगे घर संसार पूरा सुखी बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने आप को स्वयमानों से श्रृंगारित करो। अपने माइंड को बहुत सुंदर सुंदर स्वयमान दो। रात को सोने से पहले सवेरे उठते ही तो झड़ी लगा दो, लेकिन दिन भर में भी हर घंटे कुछ मिनट विशेष स्वमान पे फोकस करो, जितना फोकस उनके बारे में किया जा रहा है। हाँ मैं जानता हूँ शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी अभ्यास हो गया है उनसे भिड़ने का। तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा अटेंशन के साथ, जैसे शुरू में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कैसे पूरा अटेंशन रखते हैं, बिल्कुल आंखें वहीं लगा के रखेंगे ना, फिर जब चलाते हैं लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। तो ऐसे ही थोड़ा अटेंशन रखना है। जैसे माइंड उनके बारे में सोचे तो अपने माइंड से बात करे, हे मेरे मन तुम तो बहुत प्यारे हो, बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हें तो परमात्म ज्ञान है, इन्हें तो ज्ञान भी नहीं है, तुम किससे भिड़ रहे हो। हे मेरे मन तुम्हारा तो काम है इन मनों को शांति का दाम देना, प्रेम का दाम देना, तुम अपना कार्य करते रहो। बात करती मन शांत हो जाएगा। मन फिर रोएगा, थोड़ी देर बाद फिर बोलेगा, फिर उसे याद दिलाओ, हे मेरे मन आप तो बहुत प्यारे हैं, बड़े मीठे हैं, आपको सबको प्यार देना है, शांति देनी है। हे मेरे मन आप तो जानते हैं ये पहले से ही परेशान है, क्यों किसी मरे को मारते हो। ऐसा करते हैं ना, हे मेरे मन तुम शांत हो जाओगा सब। देखना ऐसा होगा, होगा बिल्कुल होगा, कि हमारा मन सबसे अधिक हमारी ही सुनता है, किसी और की नहीं। सुना कर देखो उसे। हम सुनाते नहीं हैं तो मन कहता है कि जब कभी सुनाते ही नहीं तो आज सडनली सुनाने बैठते हो तो मन सरप्राइज़ हो जाता है, भाई इसको क्या हुआ। तो मन को सुनाने की आदत डालो, अच्छी अच्छी बातें मानता है ना। जब बुरी बुरी बातें बोलते हो तो सारी मानता है ना, अच्छी अच्छी भी मानेगा, लेकिन अच्छी सुनाते नहीं है। तो अच्छी सुनाओ, जैसे बुरी सुनाते रहते हैं। खाना बना रहे हैं लेकिन
बुरी बातें उसको सुना रहे हैं, वो सुन भी रहा है और देखो तुरंत रिप्लाई भी कर रहा है ना। वैसी अच्छी अच्छी बातें सुनाओ तो मन सुनता जाएगा और फिर देखना कितना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब हम मन को अच्छी बातें सुनाते हैं ना तो मन प्योर एनर्जी रेडिएट करता है। घर में जिनके लिए हमारे मन में ऐसे विचार चल रहे हैं उनमें कुछ तो विशेषता होगी, उनकी विशेषता अपने मन को 2-4 सुना दो, देखो फिर आपका मन उनमें विशेषता खोजने लग जाएगा। और ये सवेरे उठ के ज़रूर सुनाना, जैसे आंखें खुली, आंखें खुलते ही एकदम बोलो कि हे मेरे मन, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम में परमात्म शक्तियाँ भरी हुई है, तुम क्षमा के सागर के संतान हो। तो फिर देखेंगे कि जैसे जिसके बारे में ऐसा चल रहा है उनकी एक पॉजिटिव चीज़ सामने लाएंगे और देखेंगे कि ये आत्मा मेरी बहुत अच्छी मित्र है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, इनमें ये कितनी अच्छी विशेषता है, इन्होंने मेरे लिए उस दिन ये कितना अच्छा काम किया था। हे मेरे मन, इन्हें शुक्रिया अदा करो और देखो कमाल, एकदम प्योर एनर्जी जाएगी उनके पास और वो खुद आके आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लग जाएंगे। आपके घर ही तो जादू हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। सवेरे उठ के ऐसा करिए, ऐसी रात को सोने से पहले करिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए डिप्रेशन, राइट, देखिए डिप्रेशन क्या है कि हमारे ब्रेन को जब निरंतर नेगेटिव एनर्जी मिलती रहती है तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डेड होने लगते हैं। और ये डेड सेल होना ही ब्रेन का स्लो होना है और इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। यानी डेड सेल्स होना, ब्लॉकेजेस तैयार होना ब्रेन के अंदर और डिप्रेशन हो जाना। समझते हैं इसको कैसे, जैसे मानो ये ब्रेन है, फाइन, ये ब्रेन है, ब्रेन के नीचे ये है मस्तक मणि, यानी जिसको हम रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, जो यहाँ बैठी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से एनर्जी जाती है ब्रेन में निरंतर, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी ब्रेन में जाती है। अब मानिए कि मैं बहुत अच्छे थॉट क्रिएट करता हूँ, बहुत डिवाइन पावरफुल थॉट क्रिएट करता हूँ, तो मुझसे बहुत डिवाइन प्योर एनर्जी निकल के मेरे ब्रेन में जाती है और एक एक सेल में समाती जाती है। इससे क्या है, मेरे सेल्स बहुत शक्तिशाली होते जाते हैं, एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं। और वहीं जब मैं नेगेटिव थॉट क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मानो मैं गुस्सा करता हूँ, ईर्ष्या रखता हूँ, नफ़रत करता हूँ, है ना, बदले की भावना रखता हूँ, किसी को हराने का थॉट रखता हूँ, नीचा दिखाने का विचार करता हूँ, तो मुझसे एकदम से डार्क एनर्जी निकलती है और मेरे ब्रेन को स्पर्श करती है। और इसका आपने परिणाम क्या देखा होगा कि जब हम ऐसा करते हैं हमारा ब्रेन हैवी हो जाता है। यानी इस नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए हमारा ब्रेन तैयार नहीं है, वो बना ही नहीं है इसके लिए, उसका नेचर ही नहीं है, लेकिन हम ऐसा करवा रहे हैं। इस कारण ब्रेन हैवी होता है और जितना ज़्यादा ब्रेन हैवी है इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स पे जोर पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है और धीरे 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 हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। पहले वो तनाव में बदलेगा, फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर सुसाइड के थॉट्स आने लगेंगे। तो ये होता है डिप्रेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मालिक हम ही हैं, यानी आत्मा ही मालिक है ना, तो वो चाहे तो यहाँ पे प्योर डिवाइन थॉट्स भेजकर इसे हील भी कर सकती है। मानो आज तक हमें नहीं मालूम था तो हमसे गलती हुई, लेकिन आज मालूम है अगर डार्क एनर्जी भेजने से ब्लॉकेजेस बन सकती हैं तो प्योर एनर्जी भेजने से वो ब्लॉकेजेस हट भी सकती हैं। ऐसे हमारे पास तो लाखों उदाहरण हैं। यहाँ पर कितने कितने भाई बहन आते हैं। अभी एक भाई का उदाहरण देते हैं, वो तो हमारे करीबी ही हैं। तो पिछले काफ़ी समय से वो डिप्रेशंस की दवाइयाँ खा रहे थे, बता रहे थे, वहाँ से दवाई लेके आते हैं, लंबी लंबी लाइनों में पहले खड़े होते हैं और फिर इतने सारे लोग आते हैं वहाँ पे, सबको डिप्रेशन। फिर मैं लाइन में खड़ा रहता हूँ, सवेरे से शाम तक जाके मेरा नंबर आता है। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर वो आए, 7 डेज़ कोर्स किया
उन्हें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। 7 डेज़ कोर्स करने के बाद रेगुलर जो परमात्म महावाक्य डेली जो 2 पेज के परमात्म महावाक्य आते हैं उन्होंने वो पढ़ने सुनने शुरू किए, बहुत अच्छे लगे। मेडिटेशन करना शुरू किया, मैं भी हैरान रह गया। 1 महीने में जो चेहरे पे रोशनी आई है, चेहरे पे जो तेज आया है और जो सब दवाइयाँ छूट गई, मैं बहुत आश्चर्य में। मुझे भी खुद लगा भाई वाकई भगवान को जादूगर क्यों कहते हैं, आप देखिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम उनको देखते हैं, तो ऐसा है। लेकिन यहाँ सिर्फ आना काफ़ी नहीं है, 7 डेज़ कोर्स दिल से करना, अटेंशन के साथ। जैसे बच्चों कहते हैं ना बेटा स्कूल जाते हो ना ध्यान से पढ़ना, ऐसे ही ध्यान से पढ़ना होता है, उसे उतारना होता है। फिर परमात्म महावाक्यों को रोज़ जो आधे घंटे, ज़्यादा नहीं, सवेरे स्टडी करने होते हैं बड़े प्यार से। तो ये क्या होता है, माइंड की ये डोज है। जैसे तन को भोजन देते हो ना सवेरे हेल्दी, जैसे फ्रूट्स के लिए बोला जाता है सवेरे फ्रूट्स लो या वेजिटेबल्स लो, हैवी फूड मत लो, वैसे ही मन का ये डोज है जो सवेरे सवेरे हमें देना चाहिए। लेकिन अज्ञानतावश कई बार हम मन को कुछ भी खिला देते हैं। कोई तो न्यूज़पेपर ही पढ़ने लगता है, कोई न्यूज़ चैनल देख रहा है, कोई कुछ नहीं देख रहा तो आपस में ही तीसरे व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बातें शुरू कर देते हैं। तो सवेरे सवेरे मन को ये वाला टॉनिक मिला, मन क्या करता है फिर नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर ब्रेन को भेज देता है। फिर ब्रेन में वही होता है। ब्रेन के साथ तो आत्मा ने 24 घंटे रहना है ना, उसके नीचे ही बैठी हुई है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि हमें अपनी डाइट को चेंज कर देना है। देखिए होता क्या है, इस बात को समझते हैं हम कि हमारा जो मन है ना, जब सोचता है, जैसे नॉर्मली हम अभी सोच रहे हैं, अभी हम बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, जिस स्पीड पे हमारे विचार चल रहे हैं, तो इसको नॉर्मली कहा जाता है बीटा स्टेज, यानी जिसमें मन 20 से 30 विचार पर मिनट करता है। वेरी करता है, 20 से 30 विचार पर मिनट हो जाता है। लेकिन अगर किसी के थॉट यहाँ भी बैठकर बहुत तेज़ चल रहे हों, वैसा तो ऐसा है नहीं, आप बड़ी अटेंशन के साथ बैठे हुए हैं सभी, लेकिन अगर किसी के चल रहे हैं तो उसको बीटा प्लस कहा जाता है, जिसके 30 के ऊपर 40 के ऊपर भी चले जाते हैं। जैसे जो डिप्रेशन में होते हैं या कभी हम बहुत एंग्जाइटी में हैं या मन बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तभी ऐसा होता है। जितना मन तेज़ दौड़ता है उतना हमारे संकल्प कमज़ोर होते हैं। इसलिए देखना कभी भी तेज़ दौड़ता मन कभी भी सही विचार कर ही नहीं सकता है, कहते हैं ना। इसलिए पहले शांत हो जाओ फिर बात करेंगे, है ना। अच्छा, जब हम मेडिटेट करते हैं या हम सोने जाते हैं या हम सवेरे सो कर उठते हैं या कभी भी सो कर उठते हैं, तब हमारा माइंड होता है अल्फा स्टेज में, यानी 10 से 20 विचार पर मिनट वाली स्टेज होती है। अब वो किसी का 11 भी हो सकते हैं, किसी को 19 भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाली स्टेज होती है। अब इस स्टेज में हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। जब हम अपने माइंड को कहेंगे कि हे मेरे मन, आप बहुत शक्तिशाली हो, माइंड विल एक्सेप्ट इट। लेकिन अगर आप बीटा स्टेज में हैं, जब आपका माइंड थोड़ा तेज चल रहा है, या बीटा प्लस में है, तब कितना भी कह दीजिए हे मेरे मन आप शक्तिशाली, हम स्वीकार ही नहीं करेगा। ये ऐसे हो जाएगा जैसे बहुत तेज ट्रेन आ रही हो, स्टेशन से गुजरे और आप उसमें सामान अंदर फेंकना चाहें तो क्या होगा, हाथ से सामान तो छूट जाएगा आपके, लेकिन ट्रेन में अंदर मुश्किल है जाना, वो नीचे पटरियों पे जाके गिरेगा, है ना। तो ऐसे ही जब मन बहुत तेज़ दौड़ रहा है तो आप उसको कोई भी थॉट देंगे ना, वो रिसीव नहीं करता है, नीचे ही गिर जाते हैं वो सब। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ट्रेन धीरे धीरे स्लो होती है, ऐसे माइंड भी धीरे धीरे स्लो होता है। तो उसको स्लो करें और स्लो रखने की फिर आदत डालें, उसको धीमे धीमे चलाएं इस वाली ट्रेन को। तो यहाँ पर जैसे ही माइंड स्लो हो गया है, एक तो नेचुरली हो रहा है, कब सोने जा रहे हैं, जब सोने लगे हैं, एक सवेरे उठे तब भी नेचुरली हो रहा है। तो ये ट्रेन उस वक्त बिल्कुल स्लो है, डालिए इसमें थॉट्स रूपी सामान, ये डालिए, ठीक है। एक जब मेडिटेट कर रहे हैं तब स्लो हो रहा है, अच्छे अच्छे सामान डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए। तो ये क्या है, हमारा माइंड पूरी तरह से रिसीव कर लेगा और इस पर काम शुरू कर देता है। अल्फ़ा के बाद आती है थीटा स्टेज, इसमें होते हैं 5 से 10 विचार पर मिनट। ये ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस स्टेज है।
अभी जो इससे पहले बताई अल्फ़ा, ये सब कॉन्शियस वाली है, लेकिन ये अनकॉन्शियस है, इसमें आप माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, इसमें लगभग हम बेहोशी होते हैं, मतलब जब हम सो जाते हैं, तो यहाँ माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर इससे पहली वाली जो स्टेज थी अल्फ़ा, उसमें अगर आपने माइंड की प्रोग्रामिंग की है, यानी सोते सोते माइंड को कुछ अच्छे थॉट दिए हैं, तो वो थॉट्स यहाँ पर भी जो अभी बोला अनकॉन्शियस वाला, बेहोशी वाली स्थिति में अपना काम करते रहते हैं। अगर व्यर्थ चला गया ना गलती से, माना सोने गए हैं और सोते सोते ऐसे और किसी व्यर्थ का भी व्यर्थ चल रहा है, तो वो अपना काम करता रहता है। और फिर आती है लास्ट स्टेज डेल्टा, जिसको कहते हैं 0.5 to 5 थॉट पर मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट डेड, ऑलमोस्ट यानी बिल्कुल गहरी नींद में जब चले जाते हैं, तो ये है। तो यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है प्रोग्रामिंग का, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग अल्फ़ा स्टेज में कर ली तो इस समय पर उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकल कर आएगा। जब हम ऑलमोस्ट डेड स्टेज में होते हैं, माइंड अपना अच्छा काम करता है, वहाँ पे 5 थॉट पर मिनट तो वहाँ भी चला सकता है। तो यहाँ पर गौर करेंगे हम कि अपने माइंड को समझें और माइंड को सही समय पर सही थॉट्स दें, यानी अल्फ़ा स्टेज में थॉट्स दें। जब हम सोने जाएं, कभी भी उस समय को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना, जब तक नींद ना आ जाए, जब तक एक स्वमान को पकड़कर देते रहो धीरे धीरे, और उसे हल्के से विजुअलाइज करने की कोशिश करते रहिए। जैसे मानिए कि जैसे मानो आपको सफलता चाहिए, इंटरव्यू आपको पास करना है, क्लियर करना है, या एग्ज़ाम देना है, कोई भी, तो उसी तरह का स्वमान हम ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं कि मैं शक्तिशाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सफलता मूर्त हूँ। तो मैं सवेरे उठते ही और रात को सोने से पहले इस स्वमान का अभ्यास करूँ। ये एफर्मेशन मेरे लिए मैजिकल काम कर सकता है। तो सोने का जा रहे हैं तो दोहराएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य, जहाँ बताया था ब्रेन के नीचे आत्मा बैठी होती है, वहाँ पर देखें एक सितारा, बहुत प्यारा डायमंड चमकता हुआ, बहुत प्यारा। और अपने आप को वही समझें, जैसे अपने आप को ये बॉडी समझते हो ना, तो फिट हो चुका है। जैसे ही अपना नाम आता होगा तो पिक्चर सामने ये बॉडी की आ जाएगी, है ना। ऐसी किसी और का नाम आएगा तो उसकी बॉडी की पिक्चर सामने आ जाती है। लेकिन अभी सोचो, अपना नाम ही पुकार के देखो, चलो तो अपना नाम पुकारो और पिक्चर सामने लेकर आओ एक स्टार की, सितारा, और वो कहाँ बैठा है, मस्तक के बीच। ये पक्का करो कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, पॉइंट ऑफ लाइट और डिवाइन एनर्जी, मस्तक के बीच बैठी हुई हूँ, बहुत दिव्य डिवाइन, यहाँ बैठी हूँ अंदर। देखो, इतना सोचते ही कितना हल्का लगने लग गया ना। क्यों? क्योंकि मुझसे अब बहुत प्योर एनर्जी मेरे ब्रेन को जा रही है ना। तो ऐसे स्वयं से बातें करें रात को सोने से पहले। मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझसे लाल किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं। अंदर देखें, मैं सफलता मूर्त हूँ। देखिए, मुझसे गोल्डन किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं। ये गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं। अब ऐसे विघ्न आते हैं जो आपको सफलता मिलने नहीं देते। आसपास देख लें, 2-4 ब्लैक बॉल्स, और ये गोल्डन किरणें निकलकर उन ब्लैक बॉल्स को नष्ट कर रही हैं। ये विघ्न है जीवन के, नष्ट हो रहे हैं। मैं दिव्य हूं, सफलता मूर्त हूं। और फिर ये किरणें वहाँ पहुँचा दे जहाँ आपको इंटरव्यू देना है, एग्ज़ाम देना है, कोई मीटिंग करनी है। वहाँ पे देख लें, कई सारे लोग बैठे हैं, आत्माओं को देखें, वहाँ पर ये किरणें उनके ऊपर पड़ रही हैं, उनके चित्त को शांत कर रही हैं। और अपने आप को उस मीटिंग में विजुअलाइज करें, अपने आप को देखें, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, शांति से, प्रेम से, मैत्रीपूर्ण व्यवहार। देखेंगे मीटिंग ऐसी होगी। बड़ा आसान है। तो इस तरीके से ये है सारे खेल।
तो इन्हें हमें समझना है, जानना है। और जितना ज़्यादा हम इन्हें समझते जाएंगे, अभ्यास में लाते जाएंगे, उतने ज़्यादा अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। जितने अनुभवी होते जाएंगे उतना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये हो सकते हैं, बड़ी आसान है, इस तरीके से हम कर सकते हैं।